हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के होम साइंस का प्रैक्टिस पेपर 1। तो आपका पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको जो है वो टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पार्ट 1 है आपका यानी कि जो भाग 1 है उसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, और ये आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ये टोटल 12 नंबर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका भाग 2। इसके अंदर जो है वो आपसे जो है वो टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपने सिर्फ 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल भाग 2 जो है वो 18 नंबर का है। इसी तरीके से भाग 3 में आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे और इसमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न है, आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन 5 मार्क का है। तो यहाँ पे जो है ये टोटल 10 मार्क्स का जो है वो आपका भाग 3 है। तो आइए अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो सबसे पहला है आपका, पानी में घुलनशील विटामिन है, तो पानी में जो विटामिन घुल जाता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी। ठीक है, शरीर की सफाई के लिए आवश्यक है, शरीर की सफाई के लिए क्या जरूरी है? साबुन। सोने या नींद से संबंधित जो गलत तथ्य है उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। तो खुले हवादार कमरे में सोना चाहिए, ये सही है। ठीक है, मुंह ढककर सोना चाहिए, ये गलत है, मुंह ढककर हमें नहीं सोना चाहिए। बच्चों के सोने का समय निश्चित होना चाहिए, या सभी तथ्य गलत है, तो सिर्फ सेकंड वाला जो है वो गलत है। भोजन पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए पदार्थ है, तो भोजन जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक भी डाला जाता है, सिरका भी डाला जा सकता है और चीनी भी डाली जा सकती है, जैसे अचार, जैम, ये सब में उनको जो है वो चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है, प्लेटों के स्थान पर केले का पत्ते कहाँ पर जो है वो प्रयोग किए जाते हैं? तो वो दक्षिणी भारत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है, मक्खन को गर्म करने से, तो मक्खन को गर्म करने से क्या होगा? वो खाने योग्य नहीं रहेगा या जल जाएगा या विटामिन ए जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो मक्खन में विटामिन ए पाया जाता है और जब उसको आप गर्म करते हो तो विटामिन ए जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपको बोला गया है इसमें से कौन सा ठीक तथ्य है वो बताना है। फर्नीचर 2 प्रकार का होता है, सबसे अच्छा फर्नीचर लकड़ी का होता है, फर्नीचर आरामदायक होना चाहिए, सभी ठीक। तो यहाँ पे ये सारे ही पॉइंट्स ठीक है। मलेरिया के इलाज के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग होता है? तो उसके लिए कुनिन जो है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, डैश कपड़ों तथा पुस्तकों को नष्ट करता है, तो झिंगुर जो होता है वो कपड़ों और पुस्तकों को बर्बाद कर देता है। रेशमी कपड़ों को किस कागज में लपेट कर रखा जाता है? गुड्डी कागज में जो है वो उसको लपेट कर रखा जाता है। कुचलित घाव है, यानी जो कुचल कर घाव बन जाता है। ठीक है, अगर दरवाजे में उंगली आ जाती है तो वो कुचली जाती है। ठीक है, तो उसके इस वजह से इसका नाम कुचलित घाव है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक तथ्य कौन सा है? जले हुए स्थान पर बर्नौल लगाना चाहिए, घाव को एंटीसेप्टिक घोल से साफ करना चाहिए, अक्षार से जले हुए अंग को पानी से धो दें, सभी ठीक। तो यहाँ पे ये सारे ही पॉइंट्स ठीक हैं। भाग 2, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो कपड़े पहनने के निम्न कारण है। गर्मी, सर्दी और मौसम की कठिनाइयों से बचने के लिए कपड़े पहने जाते हैं, है ना। कपड़े हमें प्रोटेक्शन देते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं, ठंड से भी बचाते हैं। कपड़े पहने हो तो मच्छर, कीट आदि के काटने से बचा जा सकता है। गिरने पर शरीर पर चोट का प्रभाव कम हो जाता है, जो रगड़ वगैरह खा के जो चोट लग जाती है वो अगर वहां पे जो है वो कपड़े की लेयर होगी तो वो मतलब कि हमारे शरीर पर चोट जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा। अग्निशमन करने वालों के कपड़े विशेष रेशे से बने होते हैं जिनमें आग कम लगती है। तो जो आग बुझाने वाले जो यानी कि फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके जो कपड़े वो इस तरीके के बने होते हैं कि उसमें आग जो है वो कम लगती है। ठीक है, मतलब जल्दी आग नहीं लगती। नेक्स्ट है, खाने पीने और सोने की अच्छी आदतें कौन सी है? तो देखो, खाने की आदत जो है वो हमारा नियमबद्ध होना चाहिए, यानी कि रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। सुबह से लेकर सोने तक उनका टाइम टेबल जो है वो होना चाहिए कि कब हमने ब्रेकफास्ट करना है, कब हमने डिनर करना है, ठीक है, या कब हमने लंच करना है। खाना जो है वो प्रत्येक दिन समय के अनुसार और एक जगह बैठकर ही खाना चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं वो एक जगह बैठेंगे, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद फिर कहीं और बैठ के खाएंगे, फिर कहीं और बैठ के खाएंगे, तो ऐसे नहीं खाना चाहिए। और हर समय खाते रहना ना तो स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है और ना ही इससे खाने वाले की संतुष्टि होती है। अधिक खाने की आदत जो है वो अच्छी नहीं है। खाना खाते समय किसी और बात के बारे में सोचना नहीं चाहिए और ना ही खाना जल्दी जल्दी खाना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना और कुल्ला करना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद दांतों पर ब्रश करना चाहिए।
बच्चों को सोने का निश्चित समय जो है वो होना चाहिए। इसमें खाने पीने और सोने दोनों की आदतें पूछी है इसलिए, ठीक है। तो पहले वाले पैराग्राफ में हमने खाने पीने के बारे में बताया कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, और दूसरा सोने के बारे में बता रहे हैं। तो सोने का भी एक निश्चित समय होना चाहिए। शुरू से ही बच्चे जो है वो अपनी माँ से अलग और बिना लोरी गाए या थपथपाए सोने की आदत जो है वो डालनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप नहीं सो पाते, ठीक है। उनको कोई थपथपाता है तब जाके वो सोते हैं, या लोरी गाते हैं तब सोते हैं। बच्चों को हमेशा खुले हवादार कमरे में सोना चाहिए। भारतीय लोगों की गर्मियों में बाहर सोने की आदत अच्छी है। इससे छूत की बीमारियों का डर कम रहता है। मुंह या सिर जो है वो लपेट कर सोने की आदत अच्छी नहीं है, और इस तरह आदमी का सिर जो है वो भारी सा रहता है, और सुबह उठने के बाद भी वो ताजा महसूस नहीं करता, यानी फ्रेश फील नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध बीमारियां कैसे फैलता है और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो दूध बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, जिससे ये बीमारियों के नाम लिखे हैं, पेचिस, टाइफाइड जैसे रोग जो है वो फैलने का खतरा रहता है। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, दूध को 1 मिनट तक उबालकर बैक्टीरिया को मार देना चाहिए। तो यहाँ पे 1 मिनट नहीं आएगा, दूध को जो है वो अच्छी तरह उबाल कर जो है उसे बैक्टीरिया को मार देना चाहिए। उबलने के बाद दूध को छान लेना चाहिए। उबलने के बाद सघन जाली या मलमल के कपड़े से ढक देना चाहिए दूध को, ठीक है, ताकि मिट्टी या मक्खी से जो है वो बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना खाते समय आप किन नियमों का पालन करोगे, विस्तार से लिखो। तो मतलब कि मुंह में जो है वो चप चप की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखा कुछ लोग बच्चे जो है वो खाते हैं तो वो मतलब आवाज निकाल के खाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उतनी देर तक कोई चीज दोबारा नहीं लेनी चाहिए जब तक कि जो पहले आपने मुंह में लिया है वो खत्म ना हो जाए। अगर खाना हाथ से खाओ तो पूरा हाथ जो है वो नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर तक हाथ जो है वो पूरा मतलब कि गंदे हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा करते टाइम जो है वो खुश रहना चाहिए। तली हुई चीजों का इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए, और उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि आसानी से पच सके। हाथ साफ होने चाहिए खाना खाते टाइम, कपड़े भी साफ हो, हल्के हों, ढीले हों, तो ज्यादा जो है वो मतलब कि अच्छा है, ठीक है। गर्म भोजन के साथ ठंडा और ठंडे भोजन के साथ गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अगर आपने गर्म भोजन खाया है तो उसके बाद सीधा ठंडा पानी ना पियो, ठंडा भोजन खाया है तो सीधा उसके बाद गर्म पानी जो है वो मत पियो। भोजन करते समय ना तो खांसी होनी चाहिए ना ही छींक आनी चाहिए। चम्मच, कांटे या बर्तन अगर कोई दूसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल किए हो तो गर्म पानी में धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखो बहुत बार होता है कि खांसी और छींक हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, ठीक है, तो कम से कम इतनी कोशिश करनी चाहिए कि आप जब छींको तो है ना हैंकी वगैरह का इस्तेमाल करो, या तो अपने कोहनी का इस्तेमाल करो, ठीक है। और इसके अलावा रात को सोने से 1 घंटा पहले खाना खाना चाहिए, भोजन करके तुरंत जो है वो नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर पर घी, तेल, पेंट और लुक आदि के दाग जो है वो कैसे दूर किए जा सकते हैं। तो इनको दूर करने के लिए जो है वो तरल पदार्थों को किसी साफ कपड़े से पोंछ देना चाहिए। जैसे कोई मतलब कि कोई घी गिर गया या तेल गिर गया तो उसे पहले साफ कपड़े से पोंछ दो। चिकने और चिपकने वाले दागों के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आवश्यकता हो तो किसी नरम साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। लकड़ी को अधिक गीला नहीं करना चाहिए वरना लकड़ी जो है वो खराब हो जाती है। यदि लकड़ी पर कोई गर्म बर्तन रखा जाए तो उस पर भी दाग पड़ जाते हैं। इस तरह के दाग पर कुछ दिन थोड़ा सा यूकलिप्टस का तेल या पीतल का पॉलिश जो है वो लगाकर अच्छी तरह रगड़ना चाहिए। 8 से 10 दिनों के बाद जो है ये दाग उतर जाए। अगर पेंट या रोगन के दाग लग गए हैं तो मैथिलेटेड स्पिरिट आता है, उसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए और फर्नीचर पर पॉलिश करनी चाहिए। अगर उस पे इंक का दाग यानी कि स्याही के दाग लग गए हैं तो ऑक्जेलिक तेजाब का हल्का घोल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। रगड़ के निशानों को दूर करने के लिए उबालकर ठंडा किया अलसी का तेल इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबों के और कपड़ों के कीड़े के क्या नुकसान है। तो ये पुस्तकों, तस्वीरों और गलीचे काफी दिनों तक बॉक्स में बंद रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीड़े जो होते हैं वो रेशम के कपड़े और ऊनी कपड़ों को खा जाते हैं। ये जो कीड़े होते हैं बच्चों, ये ऊनी कपड़ों में अंडे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है, ये देते हैं, उनसे जो है वो लार्वा निकलता है और ये कपड़ों को खा जाते हैं और उन कपड़ों में छेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खियों से कौन से रोग फैलते हैं और इनकी रोकथाम के ढंग लिखें। मक्खी सबसे बड़ी शत्रु है। यह अनेक रोगों जैसे हैजा, पेचिस, तपेदिक, अतिसार या आदि रोगों को फैलाने का कार्य करती है। मक्खियों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, गंदगी वाले स्थान पर डीडीटी के घोल का छिड़काव करना चाहिए।
कूड़ेदान जो है वो ढके होने चाहिए और उसके कूड़े को नियमित रूप से विसर्जन होना चाहिए, मतलब कि डेली बेसिस पर जो है वो डस्टबिन खाली होना चाहिए। ठीक है, खाने की वस्तुओं को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें तार की जाली या मलमल के कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। दरवाजे एवं खिड़कियों पर जाली लगवानी चाहिए, नालियों में फिनाइल का छिड़काव करना चाहिए, घर में स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए, मतलब घर में साफ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रेशमी कपड़ों को कैसे संभालोगे? तो रेशमी कपड़ों को संभालने के लिए जो है वो निम्न तरीके सकते हैं, जैसे कि रोज पहनने वाले कपड़ों को हैंगर में लटकाकर अलमारी में रखना चाहिए। सूरज की तेज रोशनी से रंग जो है वो कपड़ों के फीके पड़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें जो है वो तेज रोशनी में नहीं रखना चाहिए। कपड़ों की मैली स्थिति में कई दिनों तक नहीं रखना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि मैले कपड़े कई दिनों तक आपकी अलमारी में बंद हैं। हमेशा कपड़ों को साफ करके ही जो है वो संभालना चाहिए। गर्मियों में जब रेशमी कपड़े ना पहनने हो तो उन्हें किसी पुरानी चादर, सूती धोती, तौलियों या गुड्डी कागज में लपेट कर रखना चाहिए। संभाल कर रखे जाने वाले कपड़ों में माया यानी कि जो मांड है उसको लगाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वरना उसमें जो है वो कीड़े जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सहायता से क्या भाव है? तो ये अपने फिजिकल में भी जो है वो पढ़ा था। तो प्राथमिक सहायता क्या होती है? तो प्राथमिक सहायता वो सहायता होती है जो डॉक्टर के आने से पहले या तो रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले रोगी को जो है वो दी जाती है। ठीक है, ताकि उसे जो है वो स्टेबल बनाया जा सके, उसे शीघ्र ही चिकित्सा के रूप में जो है वो पहुंचाई जाती है। भाग 3 पे आ जाते हैं, इसमें आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर नाक में खून आए तो क्या करो? तो अक्सर गर्मियों में अधिक गर्मी होने के कारण जो है वो नाक से खून जो है वो बह जाता है, इसे नक्सीर फूटना, नक्सीर आना जो है वो भी कहते हैं। नक्सीर फूटने पर निम्नलिखित जो है वो उपचार जो है वो किए जाने चाहिए। रोगी को खुले स्थान पर खिड़की के सामने ले जाकर कुर्सी पर बिठाना चाहिए, जिससे शुद्ध वायु जो है उसे मिल सके। ठीक है, फ्रेश एयर जो है वो इनहेल कर सके। उसके सिर को पीछे की ओर और हाथों को ऊंचा करना चाहिए। यदि रोगी बैठ ना सकता हो तो उसके कंधे के नीचे 2 तकिए लगा देने चाहिए। मकसद क्या है कि उसका सिर जो है वो ऊंचा रहे। ठीक है, गर्दन व छाती के आसपास के वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए। नाक द्वारा सांस न लेकर मुंह द्वारा सांस लेने के लिए कहना चाहिए। नाक, हंसली और रीढ़ की हड्डी पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए ताकि खून का बहना कम हो जाए। पाँव गर्म रखने चाहिए। ऐसा करने के लिए एक बर्तन में गुनगुना पानी लेकर रोगी के पैरों को उसमें रखकर तौलिए से ढक देना चाहिए। ठीक है, इससे खून का बहाव पैरों की ओर जो है वो अधिक हो जाएगा। खून बहना बंद हो जाने पर भी रोगी की नाक जल्दी साफ नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे बहुत हिलने डुलने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन खराब होने के क्या कारण है? तो भोजन खराब होने के निम्न कारण है। जीवाणु, ठीक है, ये मांस, अंडे, मछली एवं दूध को खराब करते हैं। फफूंद यानी कि फंगस, ये गर्म एवं नम मौसम में मुरब्बे आदि पर भूरी सी रोएदार तह बना देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अचारों पर जो है वो इस तरीके से अगर खराब हो जाता है तो एक लेयर सी बन जाती है ब्राउन कलर की। फिर होता है आपका खमीर, यह शर्करा युक्त पदार्थों को खराब करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें होते हैं। इसके अलावा है अवयव, सूक्ष्म जीवों के साथ साथ ये सब्जियों, फलों तथा अन्य भोज्य पदार्थों को सड़ा देता है। भोजन के अंश, कई परिस्थितियों में फलों तथा सब्जियों की रासायनिक रचना भी उनमें सड़न का कारण बनती है कि वो केमिकली किस तरीके से जो है वो बने हुए हैं, तो वो भी जो है वो खराब होने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के कौन कौन से तत्व हैं और ये कौन कौन से स्रोतों से मिलते हैं? तो भोजन के जो है वो 6 तत्व हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि चिकनाई, प्रोटीन, पानी, खनिज लवण और विटामिन। और इसके प्राप्ति के क्या स्रोत है, यानी कहाँ कहाँ से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको चावल, आटा, आलू, शकरकंदी, केला, गुड़, चीनी, शहद, फल, इन सब में मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग करना, क्योंकि इससे काफी सारे जो है वो एमसीक्यूज वगैरह भी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वसा यानी कि चिकनाई, उसके स्रोत क्या है? तो दूध, घी, मक्खन, तेल, तेलों के बीज, ठीक है, जैसे कि जो हो गया बादाम वगैरह। ठीक है, तो उनसे भी वो कह सकते हो कि तेल भी निकलता है और इसको ड्राई फ्रूट की तरह भी खाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप बादाम वगैरह खाते हो तो उसमें भी चिकनाई जो है वो आपको मिल जाती है। सूखे मेवे, जानवरों की चर्बी और वनस्पति घी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन के स्रोत। देखो बच्चों, प्रोटीन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक वनस्पति यानी जो हमें प्लांट से मिलता है, और दूसरा होता है पशु प्रोटीन जो हमें एनिमल से मिलता है। तो वनस्पति प्रोटीन जो है वो हमें सोयाबीन, राजमा, चने, दालें, मटर, फलियों, इन सब से मिल जाएगा। और पशु प्रोटीन अंडा, दूध, मांस, मछली और मुर्गे से मिलेगा।
पानी के स्रोत भोजन जो हम खाते हैं तथा पानी जो हम पीते हैं वो सभी इसका स्रोत है। वैसे खीरे, ककड़ी, इन सब में जो है वो पानी का स्रोत काफी ज्यादा है। खनिज लवण के स्रोत जो है वो यानी खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, वो कहाँ से मिलेगा? दूध, कलेजी, अंडे, हरी सब्जियां, फल आदि। विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, दही, अंडे का पीला भाग, मछली के यकृत का तेल, लिवर का तेल जो होता है, मछली, घी, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गाजर, पका पपीता, आम, कद्दू, संतरा, नींबू, इन सब में जो है वो विटामिन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी चीजें हम खाते हैं उसमें विटामिन और मिनरल जो है वो जरूर होता है, बट ये चीज डिपेंड करती है कि किस चीज में, किसी भी चीज में जो है वो ज्यादा विटामिन होता है। जैसे कि अगर संतरा खाएं तो उसमें हमें विटामिन सी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूहे के घर में होने से क्या हानि होती है? बचाव के उपाय बताओ। चूहे घर की खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भंडार गृह यानी कि जो स्टोर रूम होता है उसमें अधिक पलते हैं। चूहों पर प्लेग के कीट पिस्सू रहते हैं और चूहों के द्वारा ही वे मनुष्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेग जैसी बीमारियां जो है वो फैल सकती है चूहों के रहते हुए। ऐसे चूहे जिन व्यक्तियों को काटते हैं वे प्लेग के रोगी हो जाते हैं और इस प्रकार चूहे पिस्सुओं को आश्रय देकर बीमारी फैलाते हैं। चूहों के बचाव से जो है वो, चूहे से बचाव किस तरीके से करोगे? चूहों के बिलों को कांच से या सीमेंट से भरकर अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। चूहे मारने की दवा आटे में मिलाकर उनके बिल के पास डाल देने से चूहे उसे खाकर मर जाते हैं। भंडार घर व रसोई घर में सभी खाद्य सामग्री बंद पीपों या डिब्बों में भरकर रख देना चाहिए। भंडार घर में से कुछ भी खाद्य सामग्री निकालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी जमीन पर ना बिखरे। सब्जियां तथा फलों को तारों वाली टोकरी में ऊंची जगह पर टांगना चाहिए। घर साफ सुथरा रखना चाहिए। कोई भी खाने की चीज इधर उधर नहीं बिखरनी चाहिए। इनको पकड़ने के लिए पिंजड़े, जो चूहेदानी होती है, उनका प्रयोग करना चाहिए। चूहों को पकड़ने पर उन्हें अपने स्थान से बहुत दूर छोड़कर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस पेपर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।